Welcome back. Our today's lecture is job rotation. So, what is job rotation? Job rotation is a powerful tool for human resource management that involves deliberately shifting employees from one position to another within a कंपनी ओके यानी एक ही कंपनी के अंदर जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ले जाना। इसमें दो चीज़ें हो सकती है। एक तो ये कि उसकी जो करंट जॉब पोजीशन है वो मेंटेन रहता है, यानी उसकी जॉब पोजीशन, उसकी सैलरी, उसकी पोजीशन कुछ भी चेंज नहीं होता। बस ये एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है या एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जस्ट फॉर एक्सपीरियंस ओके और स्किल्स के लिए। और दूसरा ये हो सकता है कि उसकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है। ठीक है, एक तो ये था ना कि उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, एक में ये भी होता है कि आपकी एम्प्लॉय जैसे फॉर एग्जांपल अभी वो आपकी एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसकी एक पोजीशन है, फिर वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाके उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। उसका जो करंट जॉब लेवल था ये नहीं रहता, हायरार्की में रहता है वो, आपकी कंपनी सेम होती है बट उसकी जॉब पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये दो तरह की होती हैं जॉब रोटेशंस। ओके, चलिए जितने भी ये मैं स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मैंने ना नोट्स बनाए हुए हैं, शॉर्ट नोट्स हैं और बहुत इफेक्टिव नोट्स हैं। अगर आप लोग इससे तैयारी करते हो तो ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए। और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ नोट्स का चाहिए तो इसके लिए आपको मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना होगा। देन बता दीजिएगा कि मतलब आपने मेरा फलां जगह पे लेक्चर देखा है या सुना है और आपको फलां लेक्चर की पीडीएफ नोट्स चाहिए तो मैं शेयर कर दूँगी वहाँ पर। ओके, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि जो हमारी जॉब रोटेशन है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक पावरफुल टूल है फॉर इनहेंसिंग एम्प्लॉयज स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, इन वेरियस फील्ड्स। ओके, और ये एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच होती है। ठीक है, ताकि आपकी जो वर्क फोर्स है उनको वर्सटाइल बनाया जा सके, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं यानी वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दे के उनको उनके एक्सपीरियंस और उनके स्किल्स को इन्हांस किया जा सके। ठीक है, ये भी जॉब रोटेशन इज अ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर विद इन अ कंपनी, राइट, विद इन अ कंपनी। इट एम्स टू डेवलप आवर वर्सटाइल वर्क फोर्स, जैसे कि मैंने अभी बताया, इंडिविजुअल टू वेरियस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। गॉट इट? दिस एक्सप्लोयर enhance skills, broadens experience and build a flexible टैलेंट पूल। ये जो हमारा मेन पॉइंट है जिसके लिए हम इतनी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास एक कंपनी है उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास मल्टीपल टैलेंट होना चाहिए, यानी हमारे पास एक टैलेंट पूल क्रिएट हो जाए। ये बेसिकली मकसद है हमारी जॉब रोटेशन का। ओके, देन हियर वी हैव सम टाइप्स ऑफ जॉब रोटेशन। सो यहाँ पे बेसिकली 10 हमारे पास टाइप्स हैं जॉब रोटेशन की। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जॉब रोटेशन, वर्टिकल जॉब रोटेशन, लैटरल जॉब रोटेशन, फंक्शनल जॉब रोटेशन, जियोग्राफिकल जॉब रोटेशन, टाइम बेस्ड जॉब रोटेशन, टास्क जॉब रोटेशन, प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब रोटेशन, क्रॉस ट्रेनिंग। ठीक है, और उसके बाद स्पेशल असाइनमेंट रोटेशन। तो आई गेस इस लेक्चर में हम फर्स्ट 5 टाइप्स को डिस्कस करेंगे और जो लास्ट 5 या नेक्स्ट 5 हमारे पास टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 विद सेम टाइटल बट लेक्चर नंबर 2 अपलोड करूंगी, तो आप लोग वो देखिएगा। तो पहले हम अपनी फर्स्ट कर लेते हैं जॉब रोटेशन की टाइप, जिसमें फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल जॉब रोटेशन। ओके, सो हियर वी हैव हॉरिजॉन्टल जॉब rotation. Horizontal job rotation. By implementing horizontal job rotation, employees have the opportunity to shift between various roles and position within the same hierarchical level. Okay, यहाँ पे क्या आ रहा है, उनकी पोजीशन, जॉब पोजीशन चेंज नहीं हो रही, लेकिन वो एक डिपार्टमेंट के आप कह सकती हैं या फिर आप कह लें कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जा रहे हैं, उनका करंट जॉब लेवल वही सेम है बट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं इन विद इन द सेम कंपनी और विद इन अ सेम हायरार्किकल लेवल। इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट आ सके, मल्टीपल उनके पास स्किल्स आ सकें और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आ सके। और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इस लिहाज से भी अगर वो एक पोस्ट पे जो है तो उन्हें तो जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास है मार्केटिंग एक्सपर्ट है, ये स्पेशलिस्ट है, उसको अपनी जॉब की नॉलेज होती है, बाकी जॉब से उसको नहीं पता। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रांडिंग हो गई, प्रोडक्ट नेमिंग होगी या प्रोडक्ट मैनेजमेंट होगी, प्रोडक्ट कलेक्शन होगी, जो भी है, ये बाकी जितने भी लेवल्स हैं, बाकी जितने भी रोल्स हैं, उस मार्केटिंग स्पेशलिस्ट को इनका नहीं पता होता, उसको सिर्फ अपने काम का पता होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, उसको एक मार्केटिंग मैनेजर को, जैसे नीचे मैंने एग्जांपल भी दे दिया है, एक मार्केटिंग मैनेजर को कि वो बहुत ज़्यादा और भी एक्सपीरियंस हासिल कर सके, क्या किया जाता है, उसे मार्केट रिसर्च वाले डिपार्टमेंट में या पोजिशन पर लगा दिया जाता है या ब्रांडिंग में लगा दिया जाता है। ठीक है, वो ब्रांडिंग करता है।
सो इस तरह से आप एक एम्प्लॉय को डिफरेंट पोजीशन में रोल्स दे के आप उसकी स्किल्स को और उसके एक्सपीरियंस इन्हांस कर सकते हो, और आपका वो जो एक एम्प्लॉय है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव साबित होता है आपकी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज अब उसके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स और टैलेंट है, वो वर्सटाइल एम्प्लॉय है अब हमारे पास. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव वर्टिकल जॉब रोटेशन. Okay, vertical job rotation offers employees the opportunity to transit to various positions within the organizational hierarchy. अब यहाँ पे क्या हुआ? What is the difference between horizontal job rotation and vertical job rotation? The difference is that जो हमारा horizontal job rotation है उसमें जो हमारा employee है उसका job level change नहीं हो रहा, ठीक है, वो same job level पे रह रहा है, उसकी job change नहीं हो रही. ओके, अगर वो हमारा मार्केटिंग स्पेशलिस्ट था तो वो हमारा मार्केटिंग स्पेशलिस्ट रहेगा. बाकी जो पोजीशन है वो बहुत कम या टेम्परेरी या बहुत कम टाइम के लिए या एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वहाँ उसको भेजा गया है जाके वो एक्सपीरियंस गेन कर सके, ठीक है, और अपने स्किल्स को इन्हांस कर सके. लेकिन जो वर्टिकल जॉब रोटेशन है इसमें क्या करते हैं, जो हमारा एम्प्लॉय है हम उसकी पोजीशन ही चेंज कर देते हैं, यानी उसकी जॉब लेवल चेंज कर देते, वो उसकी जॉब डिफरेंट होती है. जैसे मैंने नीचे एग्जांपल दी हुई है, जो हमारा न्यू इंजीनियर होता है उसको जॉब रोटेशन के थ्रू प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, सुपरवाइजर, मैनेजर, इस तरह के रोल्स दिए जाते हैं ताकि और भी ज्यादा, क्योंकि वो न्यू है ना, वो और भी ज्यादा वैल्यूएबल एक्सपीरियंस हासिल कर सके. ओके, सो बाकी इसमें दिस डायनामिक अप्रोच टू कैरियर डेवलपमेंट अलाउज इंडिविजुअल टू टेक वन रोल विद, ये देखें जो बात मैंने आपको कही एग्जैक्टली वही बात यहाँ पे लिखी हुई है. सो करना क्या है, आपने जस्ट एक मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करना है, व्हाट्सएप नंबर नहीं दूंगी मैं, आपने इंस्टा पे मुझे एक मैसेज ड्रॉप करना है और आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे. ओके, और इंस्टा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. ओके, डोंट वरी अबाउट दैट. नेक्स्ट है हमारे पास लेटरल जॉब रोटेशन. ठीक है, ये हमारे पास थर्ड टाइप है जॉब रोटेशन की. लेटरल जॉब रोटेशन इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम न्यू पोजीशन और डिपार्टमेंट्स एट अ सेम लेवल इन द कंपनीज हायरार्की. ओके, क्या किया जाता है, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको एक पोजीशन से उठा के दूसरी पोजीशन में रखा जाता है, या एक डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में हम उसे रखते हैं. ठीक है, इन द सेम कंपनीज हायरार्किकल लेवल. ठीक है, पर्पस क्या होता है इसका, द पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ रोटेशन इज टू एक्सपैंड देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन वेरियस फंक्शंस व्हाइल मेंटेनिंग देयर जॉब लेवल. गॉट इट. यहाँ पे भी जॉब लेवल हमारा चेंज नहीं होता. ओके, वो जस्ट वर्टिकल में हो रहा था. एग्जाम्पल है हमारे पास, अ फाइनेंस एनालिस्ट में टेक ऑन रोल इन फाइनेंशियल प्लानिंग, बजटिंग एंड इंटरनल ऑडिट थ्रू जॉब रोटेशन. ठीक है, हमारा बेसिकली हमारा जो उसकी पोजीशन थी ना वो फाइनेंस एनालिस्ट थी, लेकिन हमने उसको डिफरेंट पोजीशंस दे दी बाकी. ओके, इस तरह की जॉब रोटेशन से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और बहुत ज़्यादा जो आपकी स्किल्स हैं वो इन्हांस होते हैं. ओके, उसके बाद ये नहीं कि आपके पास स्किल्स होते नहीं है, आप एक फाइनेंस एनालिस्ट हो, इट मीन्स दैट कि आपके पास स्किल्स हैं, बस आपने करना क्या है, उन स्किल्स को एक्सेल करना है, इन्हांस करना है. ओके, दिस अलाउज them टू गेन अ वेल राउंडेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट एरियाज विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट. यानी डिपार्टमेंट हमारा सेम है, उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में डाल दिया जाता है, या एक डिपार्टमेंट के एक हिस्से से उठा के दूसरे हिस्से में डाल दिया जाता है, किसके लिए, एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा स्किल्स हासिल करने के लिए. ओके, सो ये हमारे डन हुआ. सो ये फोर्थ टाइप है हमारी, आई गेस फोर्थ ही है, फंक्शनल जॉब रोटेशन. भी हमारे पास अब फंक्शनल जॉब रोटेशन क्या होती है. ठीक है, सो करते हैं हम. फंक्शनल जॉब रोटेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस इन विच एम्प्लॉयज आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन वेरियस फंक्शनल एरियाज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. यानी एक ही बंदा एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रह के और उसके जो डिफरेंट फंक्शनल एरियाज है, डिफरेंट उसकी पोजीशंस है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से वहाँ काम कर रहा है. ओके, यानी एक ही, जैसे फॉर एग्जांपल एक ही डिपार्टमेंट के अंदर मार्केटिंग कर रहा है, फिर एचआर की पोजीशन, फिर सेल्स की, या फिर परचेज की, ये सारी पोजीशन, यानी एक ही कंपनी, एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ब्रांड के अंदर रह के उसके फंक्शन एरिया पे रोटेट कर रहा है. ठीक है, दिस अलाउज देम टू गेन एक्सपोजर टू अ वाइड रेंज ऑफ बिजनेस फंक्शंस इंक्लूडिंग मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस एंड ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, यानी मसला इसके
ज़रूरत कहाँ पेश आई है, किस चीज़ के लिए हमें, कि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज लेना है, बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज चाहिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए ये अपने डिपार्टमेंट की बाकी चीज़ों के बारे में भी, यानी हमें अपने डिपार्टमेंट के हर एक फंक्शन एरिया का पता होना चाहिए, ठीक है। और जिस एम्प्लॉय को इन सारी चीज़ों का पता होता है वो हमारा एक वर्सटाइल एम्प्लॉय होता है, ओके। बाय इमर्जिंग देमसेल्व्स इन डिफरेंट फंक्शंस इन individuals can develop a comprehensive understanding of the entire organization landscape, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए ये क्लियर हो गया आपको। और हाँ, आपका किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट पे कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने मुझे इनबॉक्स करना है, कमेंट करना है, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर बाय चांस मैं कमेंट चेक नहीं करती तो आप इंस्टा पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी, ओके, नो इशू। नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ type of job rotation, which is geographical job rotation. Geographical job rotation. One advantage of geographical job rotation is to ability to give employees the opportunity to work in various locations and branches of the organization. ठीक है, यानी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ब्रांड है और वो इंटरनेशनली है, तो ये है कि आप एक लोकेशन से एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकते हो, ठीक है। आपकी जो ब्रांचेज है, फॉर एग्जांपल अगर लाहौर में है आपका कोई ब्रांड है, आप इंडियोर की एग्जांपल ले लें, तो यहाँ पे भी ये है कि एक जैसे कि एक ब्रांच इकबाल टाउन की होगी, इकबाल टाउन में वैसे 3 ब्रांचेस है, एक इकबाल टाउन की ब्रांच में एक बंदा काम करे, एक मैनेजर काम करे, एरिया मैनेजर, फिर यहाँ से उसको शिफ्ट करके एम्पोरियम मॉल भेज दिया जाता है, फिर एम्पोरियम मॉल से शिफ्ट करके आप उसको भेज देते हो आगे ये रायवन वाली साइड पे। मैनेजर है वो एक जगह से, एक ही ब्रांड सेम है, ऑर्गेनाइजेशन सेम है, लेकिन वो एक एरिया से दूसरे एरिया यानी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में रोटेट कर रहे हैं, या फिर ये भी लोकेशन भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल लाहौर में था तो और आप उसको जॉब रोटेशन के थ्रू भेज दो मुल्तान में, साहिवाल में, कोयटा में, कराची में, रावलपिंडी में, जहाँ मर्जी। तो इससे क्या होता है, उसको एक तो जहाँ लाहौर में काम कर रहे हैं उसको कम्प्लीटली नॉलेज है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इन चीज़ों के बारे में, सेल यहाँ पे किस तरह से होती है, किस तरह कैसे होती है, क्या यहाँ पे इन्वायरमेंट है, किस तरह की चीज़ें हैं, हमारे जो कस्टमर हैं, हमारे जो प्रोडक्ट हैं, किसकी डिमांड ज़्यादा है, किसकी कम है, एक तो ये वाली चीज़ें सारी उसको पता चलेगी। फिर बाकी जो हमारी डिफरेंट लोकेशन है वहाँ जाके भी उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि वहाँ जाके वो सारी ये चीज़ें चेक करेगा कि हमारे यहाँ पे जो कस्टमर है वो किस तरह से है, उनको किस तरह से हम लोग डील कर रहे हैं, कौन सा स्टॉक यहाँ पे ज़्यादा चाहिए होता है, आउट ऑफ स्टॉक चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे किस तरह से, तो ये सारी चीज़ें वहाँ जाके वो देखता है। तो जो लोकेशनल जॉब रोटेशन है, जियोग्राफिकल जॉब रोटेशन है, ये भी बहुत हेल्पफुल होती है, ओके। आपके ये अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स होते हैं जिनका आपको पता नहीं होता, लेकिन आप एक जगह से दूसरी जगह रोटेट करते हो तो बहुत ज़्यादा आपकी स्किल्स इन्हांस होते हैं, ठीक है। और बहुत सबसे बड़ी बात, आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आ जाता है, जिसकी इस जॉब में बहुत ज़्यादा, बल्कि किसी भी जॉब में एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। टाइप है, ये बहुत अच्छा तरीका है जॉब रोटेशन का, जियोग्राफिकल जॉब रोटेशन, ओके। दिस लीड्स टू एक्सपोजर टू डाइवर्स वर्क इन्वायरमेंट्स, कल्चर्स एंड मार्केट कंडीशंस। तो जो बात मैंने की कि हमारे डिफरेंट मार्केट कंडीशन का हमें पता चलता है किस तरह से, जियोग्राफिकल जॉब रोटेशन से। हमारे पास एक एग्जांपल है, एक सेल मैनेजर की ले लें, हु कैन रोटेट थ्रू रीजनल ऑफिसेज गेनिंग अ कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टीपल मार्केट्स। This not only enhance their skills and knowledge but also allow for a more well-rounded and adaptable employee, ठीक है। जियोग्राफिकल जॉब रोटेशन के थ्रू जो हमारे मैनेजर साहब है, जो भी एम्प्लॉय है जिसको हम रोटेट करते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, उसके अंदर अडेप्टेबिलिटीज की स्किल्स इन्हांस होते हैं, अगर नहीं होते तो उसमें आ जाते हैं, ओके। तो ये हमारी होंगी फर्स्ट 5 टाइप्स ऑफ जॉब रोटेशन, ओके। सो अगेन, अगर आपको ये पीडीएफ, ये नोट्स चाहिए तो मेरे पास अवेलेबल है, आपने जस्ट मुझे ये इंस्टा पे एक मैसेज कर ड्रॉप करना है, ठीक है। तो आपको ये पीडीएफ सेंड मैं कर दूंगी, आपको मिल जाएंगे, ओके। सो मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।